मित्रों, लक्ष्मण ने भी किया था भगवान राम से छल। आखिर भगवान राम ने अपने प्राण से भी प्यारे छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड की सजा क्यों दी? आखिर लक्ष्मण जी ने जल समाधि क्यों ले ली? लक्ष्मण जी ने ऐसा कौन सा पाप किया था? दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि रामायण में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री राम की सेवा करने के लिए 14 वर्षों के लिए अपनी नींद का ही त्याग कर दिया था। लेकिन लक्ष्मण से जुड़ा एक रहस्य ऐसा भी है जिसे स्वयं श्री राम भी नहीं जानते थे। मित्रों, भगवान राम के 3 भाई थे। तीनों भाइयों में राम के सबसे प्यारे थे लक्ष्मण। लक्ष्मण भी श्री राम का बहुत आदर करते थे, इसलिए जब राम 14 वर्षों के लिए वन में जाने लगे, तब लक्ष्मण भी हट करके उनके साथ वन में चले गए। लक्ष्मण ने हर सुख दुख में भगवान राम का साथ दिया। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई, तो भगवान राम ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। वह गलती क्या थी जिसने भगवान राम को ऐसी सजा देने के लिए विवश कर दिया था? तो चलिए इसके पीछे की वास्तविक कहानी को जानते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस कहानी में खो जाए। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, जैसा कि यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न ही शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी अपने शरीर का त्याग करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। वन दिन किसी विषय पर बात करने यमराज भगवान राम के पास पहुंचे। जब भगवान राम ने उनके आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा, आपसे कुछ विशेष बातें करनी हैं। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा, जब तक हमारी बातें चल रही हैं तब तक इस बीच कक्ष में कोई नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यदि कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे, ऐसा आपको वचन देना होगा। तब भगवान राम ने उनकी बात मान ली और लक्ष्मण जी को पहरा देने के लिए मुख्य द्वार पर लगा दिया। जब भगवान राम और यमराज की बात चल रही थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि श्री राम यमराज से कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं। श्री राम की आज्ञा है, जब तक उनकी बातें समाप्त ना हो जाए कोई भी कक्ष में ना आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कुछ समय प्रतीक्षा करें। लक्ष्मण की बातें सुनकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। तब लक्ष्मण जी ने विचार किया कि पूरी अयोध्या के नष्ट होने से अच्छा है मैं ही कक्ष में चला जाता हूं, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को कक्ष में देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा, यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों चले आए? तब लक्ष्मण जी बोले, दुर्वासा ऋषि आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे आपके कक्ष में आना पड़ेगा। राम जी जल्दी से यमराज से बातें खत्म करके ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंच जाते हैं। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। यमराज ने राम जी से कहा, आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्युदंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। वे सोच में पड़ी डेज गए कि कैसे अपने प्राणों से प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस बारे में चर्चा की। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, ये उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को उनसे दूर जाने के लिए कहा, तब लक्ष्मण जी ने कहा, आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी श्री राम को प्रणाम करके राजमहल से चले गए और सरयू नदी में जल समाधि ले ली। दोस्तों, इसके अलावा लक्ष्मण जी ने अपनी भूख का भी त्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया था, जबकि भगवान राम उन्हें रोज फल खाने के लिए देते थे और लक्ष्मण जी उन फलों को नहीं खाते थे। और इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब भगवान राम लंका जीतकर अयोध्या वापस आए थे और सभा में लंका विजय की कहानी सुनाई जा रही थी और सभी लोग भगवान राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रहस्य की बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। हो सकता है कि राम को भी इस बात पर विश्वास ना हो। जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने कहा, लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया, तब सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब राम जी बोले,
मैं रोज लक्ष्मण को फल खाने के लिए देता था और जब मैं इधर उधर देखता था तो मुझे कहीं भी फल पड़ीढ़े नहीं दिखाई देते थे। तो मैं इस बात को सच कैसे मान लूं कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया। इसे लेकर मेरे मन में एक शंका है। तभी गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस शंका का समाधान लक्ष्मण ही कर सकते हैं। तभी गुरु की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, भैया, आप जो भी मुझे खाने के लिए देते थे, मैं अपनी शक्ति के द्वारा उसे सीधा अयोध्या भेज देता था। तो इस बात को सुनकर भगवान राम बोले, तो क्या वह खाना आज भी यहाँ मौजूद है? तब लक्ष्मण जी बोले, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहां लेकर चलता हूं जहां मैंने 14 वर्षों से यह खाना इकट्ठा करके रखा है। जब भगवान राम उस जगह पहुंचे जहां लक्ष्मण ने खाना इकट्ठा करके रखा था, तो वहां देखकर राम जी आश्चर्यचकित रह गए। वहां खाने का ढेर लगा हुआ था। जब उन्होंने 14 वर्षों के हिसाब से खाने की गिनती की तो उसने 4 दिनों का खाना कम निकला। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भाई, 4 दिनों का खाना कहाँ है? क्या 4 दिनों का खाना तुमने खाया है? भैया, आप जो 4 दिनों के खाने के बारे में पूछ रहे हैं, भैया, जिस दिन हमने वन के लिए प्रस्थान किया था, तो उस दिन आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे कुछ खाने के लिए दिया। इसके बाद जब हमारे पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनने को मिला, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे कुछ खाने के लिए दिया। इसी प्रकार जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और मैंने भी कुछ नहीं खाया, और जब मुझे मेघना द्वारा शक्तिमान लगा, तब भी आपने कुछ नहीं खाया। इसलिए इसमें 4 दिनों का खाना कम है। लक्ष्मण की बातें सुनकर राम जी बोले, भाई, इतने बड़े रहस्य का पता मुझे 14 वर्षों तक नहीं लगा। फिर भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा, भाई, तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? तब लक्ष्मण बोले, भैया, आप मुझे खाना तो दे देते थे, पर आपका ऐसा कोई आदेश नहीं था कि मुझे यह खाना ज़रूर खाना है, इसलिए मैं यह खाना नहीं खाता था। मैं भला आपके आदेश बिना कैसे खा सकता था? मैं तो आपके आदेश के बिना कुछ नहीं करता। और भैया, आप तो यह जानते हैं कि मेघनाद को सिर्फ वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों से कुछ नहीं खाया हो और ना ही उसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का चेहरा देखा हो, और इसलिए मैंने वहां सीता माता के सिर्फ चरण ही देखे थे। इसी वजह से मैं मायावी मेघनाद को मार पाया था। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लहाल, आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दे और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। साथ ही साथ हमारे चैनल हिस्टोरिक सनातन को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों को सनातन धर्म के बारे में इतनी ज़रूरी जानकारी का पता चल सके।